अस्सलाम वालेकुम। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन को नज़र में रखते हुए तेलंगाना के पार्लियामेंट के 17 सीटों पर एक सर्वे किया गया। उस सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया कि इन 17 एमपी सीटों में से कांग्रेस अब की बार 11 सीट जीतेगी और 2 सीटों पर आज की तारीख में कांग्रेस 30,000 से 50,000 वोटों से पीछे है। अगर आने वाले 3 से 4 महीने में कांग्रेस इन 30,000 से 50,000 वोटों पर इन 2 सीटों को भी कवर कर लेगी तो टोटल कांग्रेस 13 सीट तेलंगाना में एमपी के जीत पाएगी। मगर आप ये समझ रहे होंगे कि तेलंगाना में अभी कांग्रेस के सिर्फ 3 एमपी है, 3 से 13 पर कैसे पहुंचेगी कांग्रेस। तो आप पिछले तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जहां पर कांग्रेस इलेक्शन से पहले सिर्फ 4 एमएलए थे, इलेक्शन के बाद 64 एमएलए कामयाब हुए। तो जिस तरह से 4 से 64 पे एमएलए पहुंच सकते हैं तो एमपी 3 से 13 पर पहुंचना ये भी पॉसिबल है। तो अभी जो 2 सीट पर कांग्रेस जहां पर 30,000 से 50,000 वोटों से पीछे है, उसमें से एक सीट आप हैरत करेंगे कि हैदराबाद पार्लियामेंट है। हैदराबाद पार्लियामेंट में सिर्फ कांग्रेस अभी एमआईएम से 30,000 से 50,000 वोटों से पीछे है। मगर आप यहां पर यही समझेंगे कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। 1984 से 2024 तक पिछले 40 साल से यहां पर एमआईएम का कब्जा है, ये एमआईएम का गढ़ है, किला है, फला है। मगर आपकी सोच, आपकी मिजाज असेंबली इलेक्शन में भी यही थी। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आप यही समझ रहे थे कि याकुतपुरा 30 साल से एमआईएम का गढ़ है, एमआईएम की नाक है, किला है। मगर आप जब रिजल्ट आया तो आपने देखा कि एमआईएम सिर्फ वहां पर 800 वोट से कामयाब हुई और 800 वोट से अमजदुल्ला खान साहब वहां से हार गए। तो इसी तरीके से कांग्रेस एमपी इलेक्शन में अभी सिर्फ 30,000 से 50,000 वोटों से पीछे है। अगर हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अगर ये कवर कर दे और कांग्रेस को यहाँ से जिता दे हैदराबाद पार्लियामेंट से, तो वहाँ के अवाम का बहुत कुछ फायदा होगा। जिस तरह से आज नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम के एमएलए माजिद हुसैन साहब जॉब मेला लगाकर वहाँ की अवाम कंपनियों को रिक्वेस्ट करके, आजीजी करके वहाँ पे लाके प्रोग्राम करवा के वहाँ के लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के घरों पर जाके बोल रहे हैं कि अम्मा मैं तुम्हारा एमएलए हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, कुछ काम है तो बोलो, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो ये बोलने की, ये कामा करने की वजह सिर्फ एक ही है कि वहाँ पे एक फिरोज खान साहब जैसी शख्सियत एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर है। इस वजह से वहां के लोगों की एमआईएम की तरफ से खिदमत करने की कोशिश की जा रही है। वही जॉब मेला एमआईएम की तरफ से चंद्रानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं लगाया जाता, वही जॉब मेला बहादुरपुरे में, चार मीनार में, कारवान में नहीं लगाया जाता, क्योंकि वहां की आवाम अभी सो रही है। इसी तरीके से याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कल तक जहां पर चबूतरा मशीन के तहत जो बच्चे रातों में चबूतरों पर बैठा करते थे तो वहां की पुलिस बच्चों को लटों से मार के लेके जाके पीएसओ में बिठा दिया करती थी, आज उसी याकुतपुरे में उसी चबूतरों पर और वही बच्चों को के साथ रात में 12 से 1 बजे वहां के एमआईएम के एमएलए साहब आके चबूतरे पे बैठते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ भी तकलीफ है तो आप लोग मुझे बताइए, मेरा ये पर्सनल नंबर है, आप रखिए, मैं आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। वही पर्सनल एमएलए का नंबर चंद्रानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया जाता, बहादुरपुरे में नहीं दिया जाता, मलकपेट में नहीं दिया जाता, कारवान में, चार मीनार में एमएलए जाकर नहीं देते, चबूतरों पर नहीं बैठते। उसकी वजह यह है कि याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अमजदुल्ला खान साहब जैसी एक मजबूत ऑपोजिशन लीडर होने की वजह से वहां के लोगों की खिदमत की जा रही है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग ये डिसाइड कर ले कि अब की बार हम एमपी में कांग्रेस को जिताएंगे और एमआईएम को हराएंगे। उससे होगा फायदा ये कि अगर मई के महीने में इलेक्शन हुआ 2024 के और जून के महीने में रिजल्ट आ गया कि कांग्रेस वहां से कामयाब हो गई, तो आप लोग मेरी बात नोट करके रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि उसके बाद से जुलाई के महीने से कांग्रेस 2029 का इलेक्शन जीतने के लिए आप लोगों के दरमियान आ जाएगी। कांग्रेस का एमपी आप लोगों के साथ रहेगा, वहां पे डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा, दुनिया बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। और वही जो एमआईएम के एमपी साहब जो थे, जो 40 साल से वहां पर उनके गढ़ था, मगर जो अगर जून में वो हार गए मई के महीने में, तो उसके बाद वो आप लोगों के दरमियान आ जाएंगे। एक्स एमपी
एमपी, सारे एमएलए, एमआईएम के सारे एमएलए, सारे कॉरपोरेटर, सारे इब्तदाई सदर्स, सारे आप लोगों के दरमियान आके आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश करेंगे, ताकि 2029 के इलेक्शन में फिर से उन्हें जो उनकी 40 साल से जो सीट थी जो चली गई उसको फिर वापस लेने के लिए। तो मेरा एक पर्सनल मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि शायद के, क्योंकि ओवैसी फैमिली एक हिंदुस्तान की एक अमीर तरीन फैमिलियों में से है, शायद कि वो लोग अगर एक बार हार गए तो उसके बाद वो लोग उनके जो हॉस्पिटल्स है, जैसा कि ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल, मैं समझता हूं कि ये हैदराबाद पार्लियामेंट के वोटर्स के लिए कंप्लीटली फ्री कर दिया जाएगा, ताकि 2029 का इलेक्शन जीता जा सके। सारे इनके जितने कॉलेजेस है वो हैदराबाद पार्लियामेंट के वोटर्स के लिए फ्री कर दिए जाएंगे तालीम, ताकि वो 2029 का इलेक्शन जीते। जितने इनके दारुसलाम बैंक के ब्रांचेस है उन तमाम ब्रांचेसों में बगैर सूद के लोन दिया जाएगा हैदराबाद के वोटर्स को, ताकि वो फिर दोबारा से 2029 में इलेक्शन एमपी का जीत सके। तो जितने भी लोगों के आज दारुसलाम बैंक में सोना, प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी रहन में रखे उनका जितना सूद है, वो मैं समझता हूं कि अगर हैदराबाद से एमपी हार गए तो वो सारे लोगों का माफ कर दिया जाएगा और उन्हें बगैर सूद के एक सिस्टम निकाल दिया जाएगा कि यहां पर इंटरेस्ट सूद सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट के बाहर के लोगों से लिया जाएगा, हैदराबाद के लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो इससे सिर्फ आप लोगों का फायदा होगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आज सारे तेलंगाना, सारे हैदराबाद पार्लियामेंट के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख हो, सारे लोग ये एक बार तय कर ले कि अब के हम हमारा वोट खराब नहीं करेंगे, ना कोई बीजेपी को वोट देगा, ना कोई टीआरएस को वोट देगा, सिर्फ अब के हम सारे लोग मिलके एक कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को हैदराबाद पार्लियामेंट से जिताएंगे। तो उससे आप लोगों का ही फायदा होने वाला है। अगर ऐसा हो गया, अगर सारे लोग एकजुट होकर कांग्रेस को जिताए, तो आज जिस तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट में 4 मीनार है, कल 4 चांद लग जाएंगे हैदराबाद पार्लियामेंट को। मगर खासकर मैं बहादुरपुरा, खासकर मैं गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के आपके एमएलए की बातों में मत आइए। वो नहीं चाहेगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब हारे, एमआईएम हारे, वो नहीं चाहेगा, इसलिए वो आप लोगों के वोट को डिवाइड करने के लिए आप लोगों को बीजेपी को दिलाने की कोशिश करेगा। आप लोग एक बार डिसाइड कर लीजिए, अब कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, सिर्फ कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस को यहां से लाएंगे। अगर कोई भी आपको ये बीजेपी को वोट देने के लिए बोल रहा है या कोई टीआरएस को वोट देने के लिए बोल रहा है, तो वो सिर्फ एमएम को जिताने के लिए बोल रहा है, ना कि जैसो वो पार्टी के लिए। तो लिहाजा एक बार आप लोग ये काम कीजिए। अब बाद लोगों का ये सोचना होगा कि नहीं भाई, एक नमक का कंकर है, आवाज पार्लियामेंट में आवाज उठाते रहने देना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बार नमक के कंकर को आराम दीजिए। 40 साल से बहुत ये नमक के कंकर को आप लोग मौके दिए, एक बार आप इनको घर में बिठाइए, उसके बाद देखिए कि किस तरह से ये नमक का कंकर आपके लिए शक्कर का थैला बन जाएगा, आपकी खिदमत में आ जाएगा। सारे लोग इनके आपकी खिदमत में आ जाएंगे और सारी आवाम का फायदा होगा। इसीलिए मेरी, और अगर एक बार आपके कांग्रेस हैदराबाद पार्लियामेंट से जीतती है, तो मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं खुद अपना वोट नेक्स्ट टाइम हैदराबाद पार्लियामेंट में ट्रांसफ़र करूंगा और ये नमक के कंकर को मैं मेरा वोट भी दे के 2029 में जिताने की कोशिश करूंगा। मगर शर्त यह है कि आप लोग एक बार आपके कांग्रेस को जिताइए। अगर एक मजबूत अगर ऑपोजिशन रहेगा